हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने सीक्वेंस और सीरीज का इंट्रो कर लिया था। सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है वो हमने कल के वीडियो लेक्चर में कवर किया था। आज हमारा जो टॉपिक है टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस किस तरह टाइप के होते हैं? सीक्वेंस बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। थ्री टाइप ऑफ सीक्वेंस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स। तो पहला जो उसमें से टाइप है वो है अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस। दूसरा है हार्मोनिक सीक्वेंस। दूसरा है हार्मोनिक सीक्वेंस। तीसरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने कल भी डिस्कस किया था कि सीक्वेंस का दूसरा नाम प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस का दूसरा नाम प्रोग्रेशन है। तो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं और जियोमेट्रिक सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। बेसिकली ये तीन टाइप होते हैं, लेकिन इसमें मेन जो टाइप होते हैं वो ये दो होते हैं। एक होता है हार्मोनिक अर्थमेटिक सीक्वेंस मेन टाइप होता है और दूसरा होता है जियोमेट्रिक सीक्वेंस मेन टाइप होता है। और जबकि ये जो हार्मोनिक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस सिर्फ जो है हमारे घर पे जैसे छोटे बच्चों का जैसे काम होता है, ये सिर्फ ऐसा ही काम करता है। अर्थमेटिक के बाद ज्योमेट्रिक को बताता है और ज्योमेट्रिक के बाद अर्थमेटिक को बताता है। इसका काम इतना ही है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस को। तो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस को एपी से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, तो ये हो गया एपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस व्हिच इज इन्फॉर्म्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। A sequence which is formed by adding a fixed number. A sequence which is formed by adding a fixed number. Last बार definition repeat करते हैं। A sequence which is formed by adding a fixed number. ऐसा sequence जो हम एक particular number add करने से मिले। particular number add करने से जो sequence मिले उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस के पास एक मेन चीज होती है जिसको हम इसका मेन टूल को कह सकते हैं, वो है कॉमन डिफरेंस। वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल डी है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पहले ही ले लिया था। हमने पहले सीक्वेंस में ले लिया था कि 2, 4, 6, 8 और 10 ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। कैसे पता चले कि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है? तो मैंने आपको कहा कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसके पास एक कॉमन डिफरेंस होता है और वो ऐड करने से नंबर मिला। जो ऐड करने से नंबर मिले उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 2 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे 4 मिले, 4 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे 6 मिले, 6 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे 8 मिले, और 8 में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे 10 मिले। 2 और 4 में मैं ऐड करूंगा 2, तो जो मुझे मिलेगा 2 में ऐड कर, इन सब में मैं 2 ऐड करूंगा, तो ये जो 2 है वो है कॉमन डिफरेंस। 1 और 3 में किसका गैप है? इसमें भी 2 का ही गैप है। 3 और 5 में किसका गैप है? 2 का गैप। 5, 7 में किसका गैप? 2 का गैप। 7, 9 में किसका गैप? 2 का गैप। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 4 और 8 में कौन सा गैप है? 4 का गैप है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 करके 4 का गैप है। 8 और 12 में 4 का गैप। 12 और 16 में 4 का गैप। तो ये जो है हर सीक्वेंस में जो ऐड करते जाएं, तो हम 4 में 4 ऐड करें तो 8 मिलेगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा। हर सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में हर एग्जांपल में हम एक नंबर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा। ये जो नंबर है इसका एक फार्मूला है।
कॉमन डिफरेंस का एक फार्मूला है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो। सेकंड टर्म इसमें से कौन सी है? ये सेकंड टर्म है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। 4 में से 2 माइनस करें तो हमें क्या बचेगा? 2 बचेगा। 6 और 4 में 2 माइनस करें तो हमें 2 मिलेगा रिमाइंडर। 8 और 6 में भी 2 मिलेगा। दूसरा देख लेते हैं, 3 और 1 में से भी 2 मिलेगा, 5 और 3 में से भी 2 मिलेगा, 7 और 5 में भी 2 मिलेगा, 8 और 4 में 4 मिलेगा, 16 और 12 में 4 मिलेगा। तो ये एक इसका फार्मूला है, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d हम कॉमन डिफरेंस को कहते हैं, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली चीज कि जो ये सीक्वेंस में जो 2 है, जैसे फर्स्ट सीक्वेंस में जैसे 2 है, थ्रू आउट सारी सीक्वेंस में ये 2 सेम रहेगा। जैसे ऐसा नहीं कि 4 और 6 2 में 2 का गैप है तो ये 6 और 4 या 6 और 3 में 3 का गैप हो जाए, ऐसा नहीं करेगा, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगी। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जो थ्रू आउट द सीक्वेंस ये सेम रहेगा, थ्रू आउट नंबर वुड बी सेम, थ्रू आउट नंबर वुड बी सेम। हर थ्रू आउट द सारी सीक्वेंस में नंबर सेम रहेगा। जैसे इसमें 4 रहता है, इसमें 2 का गैप है और इसमें 1 का गैप है, ये थ्रू आउट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। 4 और 2 में 2 का गैप ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 2 का गैप रहेगा, चेंज नहीं होगा। और 8 और 4 में 4 का गैप रहेगा, सारी सीक्वेंस में चेंज नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 लिखा 8 लिखा बाद में 16 लिख लिया, तो इधर 8 का गैप हो जाएगा कि 12 का नहीं होगा, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं कहलाएगी। हमने आज अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा, तो हम फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस है। बेसिकली सीक्वेंस 3 टाइप की होती हैं, एक होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि हार्मोनिक सीक्वेंस एक फालतू की सीक्वेंस, मैं फालतू नहीं कह सकते कि हार्मोनिक सीक्वेंस एक सिंपल सीक्वेंस है, जबकि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, जियोमेट्रिक सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। और जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं तो इसको हम एपी लिख सकते हैं, A for arithmetic, P for progression. A sequence which is formed by adding a fixed number. A sequence which is formed by adding a fixed number. ऐसे सीक्वेंस जो हमें किसी नंबर को ऐड करने से मिले तो हमें ऐसे अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। एपी है कॉमन डिफरेंस, एपी किसे कहते हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस को कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं। एपी है कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस के पास एक स्पेशल तरह का टूल होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, और हमें एक एग्जांपल ले ली थी, हम लास्ट वाले एग्जांपल को रिपीट करते हैं। 4, 8, 12 और 16 ये एक सीक्वेंस है। 4 और 8 में कितना गैप है? हम क्या नंबर ऐड करें जो हमें 8 मिले? हम क्या नंबर ऐड करें जो हमें ऐड मिले? 4 ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 8 में क्या नंबर ऐड करें जो हमें 12 मिले? 4 ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा। 12 में क्या नंबर ऐड करें जो 16 मिले? 4 ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा। तो एक मेन चीज कि ये थ्रू आउट द सीक्वेंस, सारी सीक्वेंस में ये नंबर सेम रहेगा, कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे हमने 4 और 8 में 4 लिखा है तो 8 और इधर 16 नहीं होगा, इधर 12 होगा तो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर इधर 16 हो गया तो हमें इधर 8 का गैप देखने को मिलेगा, लेकिन तो ये गलत हो जाएगा। तो हम जो है इसका एक फार्मूला है, d इक्वल टू, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो। जैसे 8 में 4 माइनस किया तो हमें 4 मिला, 12 में 8 माइनस किया तो 4 मिला, 16 में 12 माइनस किया 4 मिला। ये हो गई अर्थमेटिक सीक्वेंस।
बाकी की जो हमें जो सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हम अगली वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने कल वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, उधर ये चीज़ अवेलेबल है। अगर आपको ये हमारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।